स्टार्ट करते हैं फिर अपन अपना आज का सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मल्टर का कंसेप्ट बताया था। और मल्टर का जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उस मल्टर के केस में हमारी जो मेन फंक्शनलिटी हमें इम्प्लीमेंट करना थी, वो फंक्शनलिटी ये थी कि हम एट द सेम टाइम मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपलोड करवा सकते हैं, राइट। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा था कि हम कैसे सिंगल फाइल को यहाँ पर अपलोड करवा रहे थे और उसको करंट प्रोजेक्ट के फोल्डर में सेट कर रहे थे और उसकी एंट्री हम डेटाबेस में सेट कर रहे थे। लेकिन अब अगर हम बात करें आज के सेशन में, हमें यहाँ पर जो मल्टर का कंसेप्ट हमने प्रीवियस सेशन में पार्शियली कंप्लीट कर लिया था, तो उसके रिमेनिंग पार्ट को अपन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपने आज के सेशन में, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ सबसे पहले यहाँ पर अपने index.ejs फाइल पर। अब index.ejs फाइल की अगर अपन बात करें, तो मुझे यहाँ पर क्या ऑप्शन देना है, एक से ज़्यादा फाइल को अपलोड करने का ऑप्शन देना है, राइट। तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अपलोड फाइल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपलोड फाइल 1। और यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो मैंने सिंपली यहाँ पर दे दिया है नेम में फाइल 1, और आईडी में भी मैं क्या मेंशन कर दूंगा, फाइल 1। और वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेंशन अपलोड फाइल 2। सिमिलरली आई एम सेटिंग द नेम हियर फाइल 2 एंड आईडी फाइल 2, राइट। मैंने इसे सेव किया। अब ये तो हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने फर्स्ट फाइल को अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन दे दिया है, सेकंड फाइल को अपलोड करने के लिए दूसरा ऑप्शन दे दिया है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने app.js पर। अब इसमें एक चीज़ नोटिस ये करने की है कि अगर आपने यहाँ पर मल्टर का कंसेप्ट यूज़ किया है, सो इन दैट केस यू डू नॉट नीड, है ना, टू डील विद द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्रेस फाइल अपलोड, और वी कैन सिंपली से दैट इट्स नॉट मैंडेटरी, है ना, टू राइट दिस मिडलवेयर। हमें यहाँ पर ये मिडलवेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने इस मिडलवेयर को यहाँ से हटा दिया है, राइट। अब अगर हम बात करें कि मैंने ये मिडलवेयर को तो यहाँ से हटा दिया, तो अब यहाँ पर अगर आप इसे भी हटा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, या फिर हम एक काम करते हैं, इसे तो हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अब हम बात करें, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ आने के बाद में, अब जैसा कि आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम एक काम करते हैं, जो डेस्टिनेशन लिखे रखा हुआ है, तो डेस्टिनेशन में हमने यहाँ पे public/images लिखा था, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं डॉट। डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डॉट सिंपली रिप्रेजेंट्स योर रिलेटिव पाथ, राइट। ये रिलेटिव पाथ को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो इस केस में अगर डॉट हम नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा है ना, एरर आपको शो करेगा, हो सकता है आपकी फाइल भी सेव ना हो, है ना, प्रॉपर लोकेशन पर। तो उस केस में मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हम आते हैं यहाँ पर फील्ड्स पर। फील्ड्स पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज फ्रॉम फ्रंट एंड वी आर सिंपली अपलोडिंग 2 फाइल्स। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में लिखा है नेम, और नेम के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फाइल 1, और फाइल 1 के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स काउंट। और मैक्स काउंट में मैंने बोला है कि मैं उस इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक ही फाइल उस फाइल 1 के अंदर अपलोड करूंगा, राइट। और उसके बाद में फिर एक और फाइल अपलोड करूंगा मैं फाइल 2 के ऑप्शन में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया और कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अब अगर हम बात करें, तो अब इसका नाम क्या रखना रहेगा, तो इसका नाम मुझे रखना रहेगा फाइल 2। अब इसके बाद में फिर क्या आएगा, तो ये जितना भी कोड आपने लिखा हुआ है, ये कोड मुझे यहाँ से हटाना रहेगा, बट उसके पहले अपन एक काम करते हैं। मैंने यहाँ पर आकर मेंशन कर दिया है ट्राई कैच, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कैच। कैच में मैंने लिखा है यहाँ पर एरर, और यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली लॉग, और लॉग में मैंने मेंशन कर दिया है क्या, एरर अकर्ड व्हाइल अपलोडिंग फाइल, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन यहाँ पर कर दिया है। और अगर हमें प्रिंट करवाना है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर कॉमा सेपरेट करके मैंने एरर को भी यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तब इसके अलावा हम एक काम और ये करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद में, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम मल्टर का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो इनिशियली मैंने कुछ कोड को फ्रेम करने के लिए यहाँ पे लिखा है मल्टर। मल्टर में मैंने लिखा है स्टोरेज, ये एज अ की है, और ये स्टोरेज एज अ वैल्यू। अब इसमें आएगा क्या, तो इसमें आप ऐसा बोलेंगे कि मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ये बताएगा कि आपकी फाइल किस डेस्टिनेशन पर जाकर सेव होगी। जब फाइल सेव होगी तो उसका क्या नाम हम यहाँ पर सेट करेंगे, तो उसके नाम को सेट करने के लिए हमने यहाँ पर फाइल को मेंशन किया है,
फाइल को मेंशन करने के बारे में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देके रखा है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देके रखा हुआ है आपको फाइल, यहाँ देके रखा है आपको कॉल बैक। अब ये 3 पैरामीटर में ये होगा कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है वो फाइल, मतलब जो फाइल आपने अपलोड करी है वो, उसके नेम को हम यहाँ पे थोड़ा सा रीनेम करेंगे। कॉल बैक मतलब क्या, कॉल बैक ये हैंडल करेगा जो कि 2 पैरामीटर को यहाँ पर क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है, या 2 पैरामीटर हम यहाँ पे पास करेंगे कि किस टाइप की एरर आ सकती है। अगर हमें वो एरर आना है या हमें वो एरर को यहाँ से थ्रो करवाना है तो हम यहाँ पर वो एरर लिखते हैं। बट अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है नल। नल सिंपली रिप्रेजेंट्स दैट कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगी, कोई एरर जनरेट नहीं होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नल लिख दिया। और फिर फाइनली आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैंने लिखा है न्यू डेट डॉट गेट टाइम प्लस फाइल डॉट ओरिजिनल नेम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये तो मैंने ऐसा मेंशन किया है ना। और ये मेंशन करने के बाद में अगर हम देखें यहाँ पर कि ये जो मुझे दे के रखा हुआ है फाइल, तो क्या मैं इसकी जगह और कुछ लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने लिखा फाइल ओबीजे, और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है फाइल ओबीजे। राइट, देखते हैं अपन यहाँ पर। अब फिर उसके बाद में क्या होगा, तो अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है वेर। वेर में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया है ऑब्जेक्ट, मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट मेंशन किया। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फाइल्स। राइट, मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया। और ऐसा मेंशन करने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवा कर देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा। या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर डेटा, मैंने सिंपली डेटा मेंशन कर दिया है। और मैंने यहाँ पर भी आके लिख दिया है डेटा प्लस, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेटा। अब इसी के साथ में हम एक काम और करते हैं कि यहाँ पर मैं ऐसा लिख लेता हूँ वेर, मैंने लिखा है file1 इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट, और रिक्वेस्ट डॉट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, और फाइल्स के बाद में हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे सिंगल कोट्स में, मैंने लिख दिया है file1, और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 0। राइट, मैंने ऐसा लिखा। या फिर अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ सेट कर दिया। फिर इसके बाद में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है file2, और यहाँ पर आने के बाद में भी कितना आ जाएगा, file2। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो या फिर एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर तो सिंपली क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर तो मेंशन कर दिया है 0, यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है 0। लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि मैं लॉग पर आता हूँ। लॉग पर आने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, file1, और file1 के बाद में अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, मैं सिंपली यहाँ पर ये जो दी के रखा हुआ है इसे क्या करवा देता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके इसे प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने फिर से पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैंने फिर से यहाँ पर क्या कर दिया है, file2, और file2 के बाद में मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया है, file2। राइट, अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो हम यहाँ तक तो आ गए। यहाँ तक आने के बाद में मैं सिंपली लिखूंगा, अब ये जो कोड दे के रखा हुआ है इस कोड में हम थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, है ना। तो इस कोड में से यहाँ तक की चीज़ें तो मुझे यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये तो मैंने सब कुछ हटा दी। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ से इसे हटा देते हैं। और अगर हम बात करें तो मुझे इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने ये भी हटा दिया। और अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। राइट, अब अगर हम बात करें अब क्या, तो यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम में चले जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें एक चीज़ और ये करना रहेगी कि हम आते हैं हमारे मॉडल में इमेज स्कीमा जो है, तो हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इमेज1, और इमेज1 के बाद में अगर मैं बात करूँ, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है इमेज2। राइट, मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप में स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्रू। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर app.js पर, और यहाँ पर आकर मैं क्या मेंशन करूँगा, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है इमेज1 इमेज2, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो जो मैंने यहाँ पे file1 लिखा है file1 डॉट ओरिजिनल नेम। राइट, सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर file2 डॉट ओरिजिनल नेम, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम डेटाबेस में यहाँ पर सेट कर देंगे। मैंने इसको सेव किया। इसी के साथ में हम एक काम और करते हैं कि जो इमेज स्कीमा था, और यहाँ पर ये जो था हमने यहाँ पे लिख दिया है इमेज, है ना, डेटा न्यू। इसके पहले आई थिंक मैंने जो बनाया था वो इमेज डेटा नाम से बनाया होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इमेज डेटा न्यू।
ठीक है, मैंने इसे सेव किया। अब अगर हम बात करें, ये तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब एक बार हम इसे रन कर देखते हैं कि ऐसा क्या आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले इसे स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है npm स्टार्ट, और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट 3000, राइट। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है। मे बी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो इमेज स्कीमा देकर रखा हुआ है ना, यहाँ पर ये जो हमारे पास में इसका नाम था, इस नाम को हम थोड़ा सा चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि मे भी हो सकता है इसमें प्रीवियस कुछ इमेजेस वगैरह रखी हो या जो भी है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है इमेज डीबी, राइट। मैंने इमेज डीबी नाम से इसे बना लिया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, या मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से आता हूँ यहाँ पर सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे अपलोड इमेज, मैंने क्लिक किया, अपलोड इमेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे यूज़र नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैक्सन, राइट। फिर अगर अपन बात करें डिस्क्रिप्शन, तो मैंने लिख दिया है स्क्रीनशॉट। तो मैंने लिखा चूज़ फाइल, तो चूज़ फाइल में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कुछ फाइल्स वगैरह अगर मेरे पास में है, तो अपन यहाँ पर आते हैं, स्क्रीनशॉट्स पर आते हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट ऐसा सेट करने की कोशिश करी है। मैंने इसे ओपन कर दिया, राइट। और मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। और मैं अभी यहाँ पे किस पे क्लिक करूँगा, अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने अपलोड फाइल पे क्लिक किया, तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रही है अभी भी। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में देखते हैं यहाँ पर कुछ एरर मुझे देखने को मिला है। और एरर में अभी ये बता रहा है यहाँ पर क्या, एरर अकर्ड व्हाइल अपलोडिंग फाइल कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू परमिटिव वैल्यू, है ना, ऑब्जेक्ट परमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट परमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, और हम आ जाते हैं app.js पर। और app.js पर आने के बाद में, अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद में हम एक काम करते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये डेटा दे के रखा है, मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, मैंने इसे सेव किया। और उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने लिखा था नेम में file1 लिखा था, मैक्स काउंट लिखा है, और उसके बाद में प्रिमिटिव वैल्यू की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर हमने जो लिखा था रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूजर नेम file1 डॉट ओरिजिनल नेम, राइट। और इसके अलावा ये तो सारी चीज़ें हमने सेम ही रख के रखी हुई है। हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है एरर अकर्ड व्हाइल अपलोडिंग अ फाइल, ठीक है। और ठीक है, एक बार हम देखते हैं यहाँ पर, मैंने वेयर डेटा लिखा है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स लिखा है, एक बार मैं फिर से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, है ना। अब ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे प्लस हटाकर मैंने कॉमा लगाया, राइट। अपन एक बार फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, फाइल को अपलोड करते हैं। या अगर हम बात करें कि अब ये इमेज जो शो नहीं हो रही है यहाँ पर, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपना फोल्डर चेक करते हैं। फोल्डर में आप देखेंगे यहाँ पर इमेजेस, और इमेजेस में आपको यहाँ पर ये इमेजेस देखने को मिल रही है, राइट। ये कुछ इस तरीके से आपको इमेजेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर अपन बात करें अब यहाँ पर क्या और कैसे चीज़ें सेट होगी, तो अपन एक काम करते हैं, अपन फिर से आते हैं गैलरी पर। और गैलरी पर आने के बाद में आप देखेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, गैलरी में हमने अभी यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करे थे। तो गैलरी में भी मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर मुझे एक कॉलम और इंक्रीज करना रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में दो इमेजेस हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इमेज 1, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। और अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा यहाँ पर आने के बाद में हमें फिर से एक और कॉलम ऐड करना रहेगा। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर ऐड किया, और यहाँ आकर हम क्या मेंशन करेंगे, तो हम मेंशन करेंगे इमेज 1, और यहाँ आकर मेंशन करेंगे इमेज 2, राइट। मैंने इसे सेव किया।
सेव करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखते हैं हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे क्या। हाँ, हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्टिल आपकी इमेजेस आपको देखने को नहीं मिल रही है ना। तो अब इमेजेस देखने को नहीं मिल रही है तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पे, अपन चलते हैं अपने कोड पर। और यहाँ की अगर अपन बात करें फाइल 1, और फाइल 1 के बाद में अगर हम बात करें तो हमें जो नेम मिल रहा था यहाँ पर, राइट। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, एक बार हम फिर से फाइल को अपलोड करते हैं और पुराना डेटा एक बार हम पूरा क्लियर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो भी डेटा था हमारे पास में, तो मैंने ये इमेजेस का सारा डेटा यहाँ से क्लियर किया। और क्लियर करने के बाद में एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पर आकर हम चेक कर लेते हैं सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। और उसी के साथ में आप देखेंगे जो आपने प्रिंट करवाए थे आपके रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को आपने एक बार प्रिंट करवाया था यहाँ पर, है ना। तो वो किस अकॉर्डिंगली आपको प्रिंट होते हुए दिख रहा है, तो ये आपको डेटा इस टाइप से देखने को मिल रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे। तो अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये आपको जो मिल रहा है वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स मिल रहा है। उसमें आपके पास में फाइल 1 है और ये फाइल 2 है। तो हमने क्या करा है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, और उसके बाद में फिर उस ऑब्जेक्ट में से मैंने यहाँ पर फाइल 1 को निकाला। और फाइल 1 के केस में भी मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो एरे मिला था उसमें से 0th इंडेक्स को गेट किया है। उसमें भी मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और इस ऑब्जेक्ट में से मैंने किसको निकाला है यहाँ पर, तो अब इस ऑब्जेक्ट में से आप यहाँ पर सिंपली या तो ओरिजिनल नेम भी निकाल सकते हैं या फिर फाइल नेम भी निकाल सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर फाइल नेम निकालते हैं। फाइल नेम में हमारे पास में पूरा नेम आ जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उस इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ app.js पर, और यहाँ आकर ओरिजिनल नेम की जगह मैंने मेंशन कर दिया है क्या, फाइल नेम। और यहाँ पर भी मैं क्या मेंशन कर दूंगा, तो यहाँ पर भी मैं मेंशन कर दूंगा सिंपली अपना फाइल नेम। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में हम देख लेते हैं सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे फाइल 1 फाइल 2 जो आपने प्रिंट करवाया था वो प्रिंट हो रहा है, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अपन यहाँ आते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने कंटिन्यू किया, आप देखेंगे ये इमेज ऐसे आ गई है ना। अब यहाँ पर आपको एक काम ये करना रहेगा, हम एक यहाँ पर आते हैं मोंगो डीबी कंपास पर। और कंपास पर आने के बाद में एक बार हम डेटाबेस को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये इमेजेस हमने रिमूव कर दी थी और उसका नेम वहाँ पर मेंशन था। तो मैं यहाँ पर आया, इमेज डीबी पर आया, और यहाँ पर था इमेज डीबी। और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पर ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, और मैंने ये रिकॉर्ड भी यहाँ पर डिलीट कर दिया है। अब अगर हम बात करें, हम यहाँ पर आते हैं, एक बार से रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू। आप देखेंगे यहाँ पर अभी आपको सिर्फ ये इतना दिख रहा है, तो ये एक रिकॉर्ड यहाँ पर अभी भी बाकी था क्या, हाँ। मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये लास्ट में जो मैंने रिकॉर्ड एंटर किया था, तो वो रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इमेजेस आपको देखने को मिल रही है। अगर आप क्लिक टू डाउनलोड करते हैं तो ये डाउनलोड भी हो जाएगी यहाँ पर, फिर से क्लिक टू डाउनलोड करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर दें, इमेज 1 लिखा आ गया। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपके पास में जो गैलरी का ऑप्शन है, आप गैलरी के ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ पर। और गैलरी के ऑप्शन पर जाने के बाद में हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आई थिंक मैंने यहाँ पर इमेज 1 और 1 ही लिखा रहने दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा इमेज 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें, एक बार फिर से हम यहाँ से इसे रिमूव करते हैं, है ना, इमेजेस को। ये मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे, और एक बार हम इसे चला कर देख लेते हैं कि कैसे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। ये आपका पूरा कोड था, जो इमेजेस आपके पास में आएंगी यहाँ पर, है ना। तो ठीक है, ये ऐसा देकर रखा हुआ है। अब मैं इसे यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और ये सारी चीज़ें हमें अभी प्रिंट करवा कर नहीं देखना है, क्योंकि ये सब हमने प्रिंट करवा कर देख लिया है। हम डायरेक्टली इसे अभी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही हम यहाँ पर आए, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ठीक है, और ऑफ ज़ीरो, उससे मैंने यहाँ पर फाइल 1 को गेट किया है। और फाइल 1 को गेट करने के बाद में, और फाइल 2 को गेट करने के बाद में उससे मैंने यहाँ पर फाइल नेम गेट किया है। और फाइल नेम को गेट करने के बाद में मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट में उसे सेट किया है। और ऑब्जेक्ट में सेट करने के बाद में हमने उसे डेटाबेस में यहाँ पर सेट किया है।
राइट। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो चलते फिर अपन यहाँ पर देखते हैं। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में आप देखिए सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, एक बार फिर से इसे भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कंपास पर जाकर मैंने इसे डिलीट किया। मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैं कंटिन्यू किया। ठीक है, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अपलोडेड फाइल्स में अभी भी स्टिल यहाँ पर डेटा देखने को मुझे मिल रहा है। यहाँ पर मेरे पास में जो डेटा था, मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ से इसे, या एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर जाने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया। ठीक है, स्टिल ये अभी भी आ रहा है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, इस प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं देख लेता हूँ ये जो इमेजेस में है, इन दोनों इमेजेस को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। और इसके बाद में अगर हम बात करें, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैं इसे हटा देता हूँ। राइट, मैंने इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, तो अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अब आप देखेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, लोकल होस्ट 3000 व्यूज, अपलोडेड इमेजेस कुछ भी नहीं है। मैं अपलोड इमेज पर आता हूँ, यहाँ आकर मैंने मेंशन कर दिया है जैक्सन। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है स्क्रीनशॉट। राइट, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, और ऐसा मेंशन करने के बाद में अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं फाइल 1 को अपलोड करूँगा। मैंने यहाँ पे फाइल 1 सेलेक्ट करी। ठीक है, फिर मैंने बोला अब तो मैं यहाँ पर फाइल 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाइल 2 को सिलेक्ट कर लिया, मैंने करा ओपन, तो मैंने कर दिया है अपलोड फाइल। आप देखेंगे ये दोनों इमेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सिमिलरली मैं फिर से आता हूँ यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। तो ये 2 इमेजेस यहाँ पर साइड में आ गई है आपके पास में। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप डेटाबेस में भी जाकर देखेंगे तो आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप और फाइल्स को अपलोड करते हैं यहाँ पर, लाइक मैंने एंड्रू एंडरसन लिखा, और मैंने फिर से लिखा यहाँ पर एसएस। मैं यहाँ पर आया, फिर से मैं किसी भी फाइल्स को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने के बाद में मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, फिर से कोई फाइल को सिलेक्ट किया। आप देखेंगे आपने अपलोड फाइल किया, तो ये देखो 2 इमेजेस आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल गई है। तो ये कंसेप्ट कुछ आपका देकर रखा हुआ था मल्टीपल का, जिसमें आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पर आप एट द सेम टाइम मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अपलोडिंग फाइल विद द हेल्प ऑफ मल्टर। और इसके बाद में फिर अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, द कंसेप्ट इज ऑफ मेल सेंडिंग, कैसे यहाँ पर हम मेल सेंड करेंगे, तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।